जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे इंडस्ट्री के अंदर स्मार्ट डुअल लाइट जो एलईडी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे लोग सीखना तो चाहते हैं, लेकिन पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉपर वीडियो नहीं मिल पाता है डिटेल में इस टेक्नोलॉजी और इस फीचर को समझाने के लिए। यह वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। यहां पर मैं पूरी तरीके से आप लोगों को स्मार्ट डुअल लाइट, ये जो हमारा दहुआ के अंदर जो फीचर आता है, इस कैमरे के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में ओवरव्यू देने वाला हूं और एज वेल एज यहां पर बताने वाला हूं। ये होगा हमारा थियोरेटिकल वीडियो, लेकिन इसके बाद में मेरा पार्ट 2 आने वाला है, जहां पर मैं इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इन एलईडीज को यूज कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस टॉपिक के ऊपर पूरे YouTube पे आपका आखिरी वीडियो होने वाला है। इस पूरे फीचर को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने YouTube के ऊपर जो सीरीज शुरू किया था, आपने देखा था, उसमें हमने करीबन 5 से 6 वीडियोस अभी तक बना चुके हैं सीसीटीवी कैमरा फीचर्स के ऊपर। अगर आपने हमारा ये प्लेलिस्ट नहीं देखा है, जाकर देखिए, क्योंकि कैमरे के अंदर सिर्फ टाइप से मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के कैमरा के बारे में सीखते हैं, लेकिन सिर्फ प्रकार को सीखना जरूरी नहीं है, उनके अंदर क्या फीचर होते हैं इनको भी सीखना चाहिए। ऑलराइट, तो इस फीचर्स के टॉपिक को जरूर देखिए। ऑलराइट, चलिए अब यहां पर हम चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, स्मार्ट डुअल लाइट, इस प्रकार के बहुत सारे कैमरे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा अलग अलग ब्रांड के अंदर, दहुआ के अंदर भी और कंपटीटर्स के भी बहुत सारे ब्रांड है उनके अंदर भी। आगे बढ़ने से पहले कुछ जो लोग बिगिनर है उन लोगों को मैं यहां पर बताना चाहता हूं, हमारे पास में पहले जब टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी नाइट विजन की, राइट, कि लोगों को चाहिए था कि दिन में तो दिख ही रहा है नॉर्मली, अगर रात के समय पर भी वहां पर कोई चोरी हो जाए, ठीक है, कोई क्राइम हो जाए, तो उस समय पर हमें क्लियर फुटेज नहीं मिल पाता था। तब नाइट विजन कैमरे आने शुरू हो गए थे, राइट। तो नाइट विजन कैमरे के अंदर क्या होते थे, हमें जो वहां पर पिक्चर क्लैरिटी मिलता था वो ब्लैक एंड व्हाइट में। इनफैक्ट आज भी हमें जो पिक्चर क्वालिटी मिलता है वो किस में मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में उसका आउटपुट देखने को मिलता है, राइट। और इसको आप कहते हो इंफ्रारेड इमेज, राइट। अच्छा, ये जो एंटायर टेक्नोलॉजी है वो हमारे कैमरों के अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरीके के एलईडीज वहां पर कैमरे के अंदर लगाए जाते थे, और ये जो एलईडीज होते थे इनको हम कहते थे इंफ्रारेड एलईडी। यानी कि रात के समय पे क्या होता था, इन एलईडी से IR रेज बाहर निकलते थे जब भी हमारे पास में रोशनी नहीं होती थी, राइट। तो ये कैसे काम करता है, कैमरा जो काम करता है वो आपके रोशनी पे काम करता है, राइट। लाइट दोगे तो उसी से आपको वो इमेज बनाकर देगा, राइट। जैसे टेक्निकल भाषा में अगर समझोगे तो फोटोन को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है। तो अगर हमें रात के समय पर हमारे पास में सफिशिएंट रोशनी नहीं है तो आपको कैसे एक बेहतर और अच्छी क्वालिटी का पिक्चर इमेज आपको वो दे पाएगा आउटपुट पर, राइट। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी ने क्या किया, कैमरे के अंदर एक आर्टिफिशियल इंफ्रारेड एलईडी लगाना शुरू, जिससे कि रात के समय पे अगर सफिशिएंट लाइट नहीं है, अगर वहां पर रात के समय पे विजिबल लाइट नहीं है, तो हम इंफ्रारेड रोशनी, इंफ्रारेड एक अलग प्रकार का रेडिएशन है, राइट, एक अलग प्रकार का लाइट है जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इंफ्रारेड क्या होता है, विजिबल लाइट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आएगी। लेकिन अभी फिलहाल हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारी एलईडी के अंदर क्या होते थे, एक LDR लगा हुआ होता था, ठीक है। तो वहां पर एक हरा कलर का एक LDR होता था, यहां पर छोटा सा होता है, वो आपको ज्यादा दिखेगा नहीं, हरा कलर का होता है। अच्छा, जो LDR होता था उसका काम क्या होता था, रात के समय पर, ठीक है, या तो देखिए होता क्या है, हमारे कैमरे को नहीं पता दिन है या रात है, जब भी रोशनी नहीं होगा तो उस समय पर क्या होगा, आपका जो LDR है यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसका काम क्या होगा, अभी प्रेजेंट टाइम पर कितना अमाउंट ऑफ लाइट, कितना अमाउंट ऑफ रोशनी है, उसको क्या करता था, वो सेंस करता था, राइट। तो इट्स अ काइंड ऑफ सेंसर, इट्स अ काइंड ऑफ अ रजिस्टर, राइट। तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर यानी कि जो हमारा LDR है ये देखता था कि कब 0 लक्स होगा, राइट। तो जब भी 0 लक्स होगा, 0 लक्स का मतलब होता है रोशनी नहीं है, राइट। तो जैसे ही 0 लक्स होगा ऑटोमेटिकली क्या होते थे, हमारे इंफ्रारेड एलईडीज एक्टिवेट हो जाते थे, इनमें पावर मिलता था, और इनके अंदर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे हल्का सा लाल कलर की रोशनी आपको दिखती होगी, राइट। लेकिन ये जो रोशनी होती है, इस रोशनी को हम कहते हैं इंफ्रारेड लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन आप बोल सकते हो। अब ये जो इंफ्रारेड लाइट है, ये इंफ्रारेड लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है और वहां से फिर टकरा कर क्या होता है, आपके लेंस के द्वारा वो रोशनी वापस अंदर जाता है, जिससे कि आपका इमेज फॉर्म हो पाता है।
राइट लेकिन ये रोशनी उतनी सफिशिएंट नहीं होती है, उतनी विजिबल लाइट के जितना स्ट्रांग नहीं है कि आपको अपने नेकेड आईज से बाहर इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। राइट तो किसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इंफ्रारेड रोशनी पड़ रहा है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो कैमरा हमारा सेंस कर पाता है। देखिए इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, यानी कि इंफ्रारेड रोशनी जो है वो काफी दूर तक ट्रेवल कर सकता है, इसका वेवलेंथ काफी बड़ा होता है। अगर आप स्पेक्ट्रम में देखोगे एज कंपेयर टू विजिबल लाइट, आपका इंफ्रारेड का वेवलेंथ जो होता है वो काफी बड़ा होता है। लेकिन यहां पर हमको समझना क्या है, हमारा कैमरा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंफ्रारेड रोशनी को सेंस कर सकता है। आप इस एक्सपेरिमेंट को कर कर मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हो। जैसे आप मोबाइल ले लो, कैमरा स्टार्ट कर लो और कैमरे के पीछे जो है आप एक रिमोट ले लो, आपके टीवी में एसी का रिमोट होगा आपके घर में या टीवी का रिमोट होगा, उससे आप कोई भी बटन आप प्रेस करिए, देखिए उसमें आपको एक पिंक कलर का या कोई लाइट आपको फ्लैश होता हुआ दिखेगा, दैट इज योर इंफ्रारेड एलईडी। राइट अब होता क्या है, हमारा कैमरा जो है वो इंफ्रारेड रोशनी को अच्छी तरीके से सेंस कर पाता है, ठीक है, और उसी रोशनी को लेकर हम क्या करते हैं, हम इमेज को फॉर्म करते हैं। देखिए ये सारा जो जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये एक्चुअली में इसको डिटेल में समझना, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है पार्ट इनसाइड सीसीटीवी कैमरा के ऊपर। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो वो वीडियो देख लो, पूरा एक्चुअली में क्लास हमारा 1 घंटे का है, ठीक है, तो उसके अंदर एक टॉपिक लिया गया है, वो टॉपिक वहां पर सर्च करके आप उस वीडियो को देखिए। यहां पर मैं आई बटन में वो लिंक दे दूंगा, आप जाकर देखिए। अच्छा अभी फिलहाल ये कैसे काम करता है मैं यहां पर ये नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो इंफ्रारेड एलईडीज होते थे, इस इंफ्रारेड एलईडी से हमें नाइट विजन हमें मिल पाता था। रात के समय पे जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी व्यक्ति है, वो हम देख पाते थे विद द हेल्प ऑफ दिस एलईडी इंप्लीमेंटेशन। राइट अब होता क्या था, ये एलईडी ये एक्चुअली में रोशनी की उतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि आपको एक और बेहतर इमेज आपको दे पाए। ऑल्दो हमारी कंपनी ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके इसे बहुत ही ज़्यादा एनहांस किया, इसको एडवांस किया, ठीक है, और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, स्टारलाइट वाले प्रोडक्ट लॉन्च किए। राइट फिर उसके बाद में अलग अलग जो है एलईडीज को इस्तेमाल किया गया, डॉट मैट्रिक्स एलईडी को इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जिससे कि नाइट में आपको काफी बेहतर आपको इमेज मिले। राइट एरे वाले कैमरे आपको याद होंगे, बड़े बड़े एलईडीज लगे हुए रहते थे, तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए, लेकिन फिर भी हमें जो है कलर इमेज नहीं मिल पा रहा था, अच्छा इमेज नहीं मिल पा रहा था, और रात के समय पे हमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिल पा रहा था। राइट अब होता क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में हमें बहुत सारे इंसेक्ट्स यानी कि छोटे मोटे रात में जो कीड़े होते हैं, फ्लाइज होते हैं, उनको लेकर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। आयर रिफ्लेक्शंस के जो प्रॉब्लम होते थे, यानी कि आपको ऐसा लगता था कि कैमरे के ऊपर कोई टॉर्च मार रहा है, लेकिन असली में ऐसा कुछ नहीं होता था, दैट इज कॉल्ड आयर रिफ्लेक्शंस। राइट उसके बाद में हमें गोस्ट इमेज, जैसे चेहरा उतना क्लियर समझ में नहीं आता था, चेहरा थोड़ा सा गोस्ट की तरह लगता था, व्हाइटनेस आपको दिखता था। ये सब नॉर्मली इंफ्रारेड के अंदर आए दिन कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे कैमरों के अंदर हुआ करते थे। राइट इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने बहुत ही जल्दी, अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है, कंपनी ने लॉन्च किया था एक नए टेक्नोलॉजी का कैमरा, एंड दैट इज कॉल्ड योर कलर कैमरा। ड्रास्टिकली चेंज हुआ, यानी कि जितने भी आयर वाले कैमरे हैं अभी इन सीरीज को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, मार्केट से धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होगा। इसकी डिमांड आज भी है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ज्यादा दूर तक ऑब्जर्व कर पाते हो। राइट और बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है, वो अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा दूसरी चीजें क्या है यहां पर समझना ये है आप लोगों को, जो कलर कैमरे लॉन्च हुए, ठीक है, अब कलर कैमरे में क्या होता था, समझ लो ये आपका सेकंड जनरेशन हो गया। राइट अब इनमें बेनिफिट क्या है, दिन में तो आपको कलर दिख रहा है, रात में भी आपको कलर इमेज मिल रहा है। राइट मतलब यहां पर जो हम एलईडी यूज करते थे, दीज एलईडीज आर नॉट इंफ्रारेड एलईडी, ये ध्यान में रखो, ये सेकंड जनरेशन पर आपका चल रहा है, ऐसे समझ के चलो। राइट अब होता क्या है यहां पर बेनिफिट कि ये जो एलईडीज होती थी इनका जो लक्स होता था, यानी कि जो रोशनी प्रोड्यूस होता था, ठीक है, वो ज्यादा होता था, और दूसरा इनका जो रोशनी जो प्रोड्यूस हो रहा था यहां पर, यहां से इस एलईडी से जो रोशनी प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द विजिबल लाइट। ठीक है ऑफ कोर्स विजिबल लाइट का वेवलेंथ कम होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। पहला नॉर्मली क्या होता था कि हमारे इंफ्रारेड में आपको अगर आईआर डिस्टेंस देखोगे, आप लेंथ देखोगे तो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर विजिबल लाइट। राइट ये आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आएगा चीजें। अच्छा दूसरी चीज क्या है, ये जो एलईडीज होती थी इनको कहा जाता है वार्म एलईडी, वार्म एलईडी। ठीक है अब ये जो वार्म एलईडी होते थे रात के समय पे इनमें से जो लक्स निकल रहा है, जो रोशनी निकल रही है, ये रोशनी सफिशिएंट होता था। जैसे किसी ने कोई बल्ब लगा दिया ना, समझो उस लेवल पर आपको एक रोशनी मिलती थी, और वो रोशनी सफिशिएंट होता था आपको एक कलर इमेज प्रोड्यूस करने में। राइट इट्स नियर अबाउट 5 to 6 लक्स। ठीक है जहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एक कैमरा बेहतर कलर इमेज दे पाता था, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम था,
कुछ साल ये कैमरे बहुत चले, बड़े बड़े सोसाइटीज़ पे प्रोजेक्ट किए गए, हमने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके बेचे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन एक प्रॉब्लम देखने को मिला, सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम, दैट इज कि इनका जो पावर कंजम्पशन है, ठीक है, यानी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है। पहला 24/7 आपका कैमरा चल रहा है, रात के समय पे भी आपका एलईडी वहां पर जा रहा है, तो जिससे कि आपका पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, पहला। दूसरा जो होता था वो होता था लाइट पॉल्यूशन, ठीक है, लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर मान के चलो आपके प्रीमाइसेस में 12-15 कैमरे लगे हुए हैं तो हर जगह पे ये लाइट जल रही है, ठीक है, तो लाइट पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता था, जिसकी वजह से क्या होते थे, ये कैमरों को बहुत सारे लोग अवॉइड करते थे और फिर से अगेन इंफ्रारेड ले रहे थे वो, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे एक प्रॉब्लम मैं और आपको बताता हूं, एंड दैट इज कि जब ये रोशनी कंटिन्यू जलता था तो बहुत सारे कीड़े जो रात के समय पे घूमते वो आकर इसके ऊपर बैठ जाते थे, ठीक है, तो जिसकी वजह से इमेज काफी खराब हो जाता था। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स आने लग गए हमारे कलर कैमरा को लेकर, जिससे कि क्या हो गया कि कुछ लोग अलग अलग इंडस्ट्री में इसको प्रीफर नहीं करते थे, राइट। एज वेल एज इस कैमरे के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत इंप्रूवमेंट किया गया, कंपनी ने अलग अलग तरीके से इसमें इंप्रूवमेंट भी किए। लेकिन अब इसके बाद में एक 3rd जनरेशन पर एक और नया कैमरा लॉन्च किया गया, एंड दैट इज, देखिए इनमें क्या होता था, इनमें वार्म लाइट या तो व्हाइट लाइट होता था जो रात के समय पे, ठीक है, कंटिन्यूअसली जो भी 8 घंटे 10 घंटे जो भी जलना है वो कंटिन्यूअसली जलता था, राइट, ये होता था। अब ध्यान रखो, अब हमारे पास में एक नया कैमरा आया, दैट इज नोन एज स्मार्ट डुअल लाइट, ठीक है। अब ये स्मार्ट डुअल लाइट क्या है, यही तो आज का टॉपिक है। लेकिन इसको समझने से पहले पहले के जनरेशन के जो एलईडीज थी, इनकी टेक्नोलॉजीज थी, उनको समझना जरूरी है, राइट। अब इसमें क्या है, डुअल लाइट। डुअल लाइट का मतलब क्या होता है, ये इसके अंदर दोनों बिठाया गया है, यानी कि आपका आईआर भी है एज वेल एज आपका जो है विजिबल लाइट भी है, यानी कि आपका वार्म एलईडी भी है, ठीक है। तो जिससे कि क्या होता है कि आपको जब भी इंफ्रारेड, देखिए ध्यान से समझना, जब भी आपको इंफ्रारेड यानी कि आईआर एक्टिवेट करना है तो आप आईआर एक्टिवेट करके यूज कर सकते हो। मान के चलो आप 4-5 कैमरे का प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिसमें से 2 कैमरे में आप नहीं चाहते हो उसमें कलर व्यू रखना, वो आप चाहते हो कि उसमें आपको नाइट विजन पर आपको जो है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज चलेगा और इंफ्रारेड पे आपको रखना है, तो आप रख सको, आपके हाथ में वो डिसीजन है, राइट। तो आप कैमरे पे एनी टाइम आप चेंज कर सकते हो, पहला। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों को देना चाहता हूं, जितने भी लोग मुंबई से हैं, जितने भी लोग आउट ऑफ मुंबई से, अगर आप मुंबई में आकर सीसीटीवी कैमरे का कोर्स करना चाहते हो तो हमारा अपकमिंग बैच आ रहा है, डेट इज 14th of October, मंडे, सोमवार है, ठीक है। टाइमिंग होगा 1 बजे से लेकर 3 बजे, यानी कि ये दोपहर का क्लास है, जहां पर आप प्रैक्टिकली सीसीटीवी कैमरा डायरेक्टली आप मुझसे सीखोगे। अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ऑलरेडी इस बैच में काफ़ी सारे लोग एडमिशन ले चुके हैं, तो बहुत लिमिटेड सीट है, और ये पूरा का पूरा बैच शुरू होने के बाद में मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि इस बैच में कौन कौन एडमिशन लिए हैं, कहां से लोगों ने एडमिशन लिया है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप इस बैच को पार्टिसिपेट करना चाहते हो, हमारी टीम को कॉल करना है, हमारे इस बैच को ज्वाइन करने का क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ों के बारे में पता करिए। नीचे देख सकते हो मैंने नंबर फ्लैश किया हुआ है, अभी कॉल करिए क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है, ठीक है। कॉल करिए, अपकमिंग बैच को ज्वाइन करिए, पहले से प्री बुक करके रखिए ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो इनके अंदर दोनों एलईडी दिया हुआ है, यानी कि एक ही एलईडी के अंदर अगर आप देखोगे तो एक होता था आपका आईआर वाला और दूसरा आपको वहां पर देखने को मिलता था, एक मैं ब्लू कलर से यहां पर डिनोट कर रहा हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है, दैट इज नोन एज योर विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब आपका वार्म एलईडी। वार्म एलईडी यानी कि होता क्या था, ध्यान से समझना, विजिबल लाइट यानी कि वार्म एलईडी मतलब दोनों है। अब हमें जैसा स्विच करके यूज करना है हम वैसा स्विच करके इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो आईआर में रहेगा, अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो आपका वार्म एलईडी में रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड द डुअल इल्यूमिनेशन मोड, या तो डुअल लाइट आप कह सकते हो या तो डुअल एलईडी कह सकते हो, ठीक है। तो आपके पास दोनों तरीके का दिया है, लेकिन यहां पर एक क्लॉज आता है एंड दैट इज योर व्हाट इज स्मार्ट, यानी कि ये स्मार्ट क्या है, ठीक है। स्मार्ट मतलब क्या, ये इंटेलिजेंट फीचर पर वर्क करता है, यानी कि एआई के द्वारा कैमरा ये समझ पाएगा कि ह्यूमन है या व्हीकल है, इनको कैमरा समझ पाएगा, राइट। दैट इज कॉल्ड एसएमडी फीचर, यानी कि स्मार्ट मोशन डिटेक्शन फीचर। अब ये जो स्मार्ट मोशन डिटेक्शन फीचर पर हमारा ये स्मार्ट डुअल लाइट, ये पूरी टेक्नोलॉजी वर्क करती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। यानी कि ये पूरी टेक्नोलॉजी एसएमडी पर वर्क करती है,
ठीक है, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन 2.0। अब होता क्या है कि इनमें ये हमारा एक्चुअली में अगर हम डीवीआर के थ्रू यूज कर रहे हैं या नॉर्मली डायरेक्ट आईपी कैमरा यूज कर रहे हैं तो वो समझ पाएगा कि क्या ह्यूमन है और क्या व्हीकल है, राइट। और उसी समय पर एक्टिवेट होगा आपका वार्म एलईडी एज वेल एज आपका आईआर एलईडी डीएक्टिवेट होगा। ये उस तरीके से काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर समझना है, देखिए आईआर मोड हमारे पास में, व्हाइट लाइट मोड और स्मार्ट इल्यूमिनेशन मोड, यानी कि 3 मोड हमारे पास में होते हैं इन कैमरों के अंदर। ये ध्यान में देके चलना। आईआर मोड में क्या होगा, आपको पूरा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, ये नॉर्मल टाइम पर। अगर आपको चाहिए मैनुअली आपको उसको चेंज करना है तो ये ऑप्शन उसके अंदर होता है कि आप उसे व्हाइट लाइट मोड पर भी उसको रख सकते हो। ये ध्यान में देके चलना। दूसरा चीज क्या है, अब यहां पर या तो आप ये रखोगे या तो आप ये रखोगे। अगर व्हाइट लाइट रखोगे तो रात के समय पर कंटिन्यूअसली लाइट फ्लैश होगा, वार्म लाइट कंटिन्यूअसली फ्लैश होगा, ठीक है, और आपको कलर इमेज मिलेगा, दैट इज कंटिन्यूअसली। आईआर में क्या है, रात के समय पे कंटिन्यूअसली ब्लैक एंड व्हाइट होगा, ये ध्यान में देके चलना। ऑलराइट, तो कंटिन्यूअसली ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, कंटिन्यूअसली कलर रहेगा। स्मार्ट में क्या है, स्मार्ट में आपका ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा इन दी इवेंट मोड, यानी कि जैसे कि अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी होगा, कोई इवेंट होगा, तभी वो अपने आप को क्या करेगा, कलर मोड में डालेगा, अदरवाइज वो रेस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा। ऑलराइट, तो ये बेनिफिट है उसके अंदर। तो अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, मैं आपको एक आगे के प्रेजेंटेशन में समझाता हूं। जैसे आईआर में क्या है, आपको यहां पर आप देख सकते हो आपका ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन वही अगर आप यहां पर देखोगे कलर में तो नॉर्मल ऑल टाइम क्या होगा, आपका कलर ही रहेगा। लेकिन स्मार्ट आपका इल्यूमिनेशन मोड पर अगर आपने रखा है तो क्या होगा, जब यहां पर अभी आप देखोगे तो कोई भी नहीं है, तो नॉर्मली क्या हो रहा है, आपका नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा, जैसे यहां पर देखो एक चोर आया, यहां पर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति आ रहा है, यहां पर जैसे ही कोई ह्यूमन डिटेक्ट होगा ऑटोमेटिक कलर में चला जाएगा, और फिर उसके बाद में जैसे ही चला गया फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, राइट, और फिर वापस से जैसे ही आ जाएगा फिर कलर में आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट इल्यूमिनेशन मोड, स्मार्ट डुअल लाइट एलईडी। आई होप आप समझ चुके इस एंटायर टॉपिक के बारे में। तो ये बहुत सारे अलग अलग ब्रांड इसको अब इंप्लीमेंट कर चुकी है अपने प्रोडक्ट के अंदर, चाहे हम दवा की बात करें, चाहे इसके अलावा कोई भी अदर कॉम्पिटिटर कैमरे की बात करेंगे, हर एक लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो मिल जाएगा, लेकिन मैंने देखा है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंप्रोवाइज हो चुकी है। पहले के जो दवा के प्रोडक्ट आते थे और अभी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते। यहां पर वही चीज यहां पर भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे स्मार्ट डुअल लाइट सिस्टम डायग्राम यहां पर बताया गया। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे आईआर इल्यूमिनेटर ऑन, नो टारगेट एट नाइट, कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। अब यहां पर टारगेट यहां पर बनाया हुआ है, देखो यहां पर रूल बनाया हुआ है, रूल एरिया, मतलब जैसे ही कोई ह्यूमन यहां पर जाएगा, इस पर्टिकुलर जोन में जाएगा, तो आप ये जोनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो है टारगेट आप एरिया मैप कर सकते हो अपने डीवीआर के अंदर, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे उतने ही जोन के लिए वो काम करेगा। वो तो नॉर्मल आप मोशन डिटेक्शन में जाके उसकी सेटिंग कर सकते हो, रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही यहां पर जाएगा उसी समय पे क्या होगा, कलर मोड में वो चेंज हो जाएगा। तो वो भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हो, एंड दैट इज यहां पर उसी चीज का बताया गया। नंबर 2 पे देख सकते हो मॉनिटरिंग एरिया में है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर भी देखिए आईआर इल्यूमिनेटर ऑन टारगेट अपीयर बट डज नॉट इन अ रूल एरिया, यानी कि हमने जो रूल सेट किया है उस रूल एरिया में नहीं है वो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पूरा रूम में भी आप ले सकते हो, यानी कि आपका पूरा एंटायर स्पेसिफिक एरिया आप ले सकते हो। अगर आपको कोई उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में से कोई एक टारगेटेड जगह को आपको रखना है तो वो भी आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा जो है सॉफ्टवेयर के बेस पर आपका पूरा काम करता है। तो वो मैं प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा, अभी थियोरी में आप नहीं समझ पाओगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर देख सकते हो डुअल, स्मार्ट डुअल लाइट, तो इसमें मैंने आपको वही बताया, सीरियस लाइट पोल्यूशन। अगर 15, 16, 17, 18 जितने कैमरे आपने लगाए, हर एक का रोशनी अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा रोशनी हो जाएगा आपके प्रीमाइसेस के यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट पोल्यूशन होगा, जिसके वजह से इंसेक्ट्स वगैरह का भी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता था, ठीक है। पावर कंजम्पशन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर आप देखोगे तो इसी चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका जो है स्मार्ट डुअल लाइट, इस एलईडी को, इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया। ऑलराइट,
तो जैसे ही कोई ह्यूमन आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा, आप व्हीकल पे भी रख सकते हो, जैसे ही कोई व्हीकल आएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ऑलराइट, कलर मोड में शिफ्ट हो जाएगा। यही है आपका स्मार्ट डुअल लाइट। चलिए अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर एक और दवा ने फीचर दिया हुआ है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कि आप इन टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से जैसे भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। अगर आपको आईआर के टेक्नोलॉजी पे रखना है तो आप आईआर के टेक्नोलॉजी पे रख सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है नहीं मुझे आईआर पे नहीं रखना है, मुझे कंटिन्यूअसली वार्म पे रखना है, तो आप वार्म पे भी रख सकते हो, वार्म एलईडी पे भी रख सकते हो। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे ऑटो पे रखना है तो मैं ऑटो पे भी रख सकता हूं। दूसरा चीज क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कि आप शेड्यूल भी बना सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक शेड्यूल बना सकते हो हमारे डीवीआर के अंदर। और ये देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल वीडियोस पे चाहते हो प्लीज कमेंट करो, मैं बनाऊंगा। मैं काफी सारे प्रैक्टिकल वीडियोस बना रहा हूं, डूलिंग के ऊपर भी मेरे प्रैक्टिकल वीडियो आने वाले हैं, ठीक है, एज वेल एज अभी इसके ऊपर भी मेरे प्रैक्टिकल वीडियो आने वाले। फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लो है क्योंकि काफी ज्यादा काम होता है मेरे पास में, जिसकी वजह से यूट्यूब के ऊपर उतना ज्यादा वीडियो मैं नहीं अपडेट दे पाता हूं, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं इसको जो है प्रैक्टिकल वीडियो वहां पर अपलोड करूंगा। ऑलराइट, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आप अपने हिसाब से जो है शेड्यूल इसके अंदर बना सकते हो। जैसे आपने मार्क करना है, ठीक है, तो अभी आप मान के चलो यहां पर ऑरेंज किया है, तो मतलब इतने से इतने समय पर, यानी कि रात के समय पर 20 से लेकर 24, इस समय पर आपका क्या होगा, इस समय पर आपका चलेगा वार्म एलईडी, यानी कि कंटिन्यूअसली लाइट जलता रहेगा। अगर आपको अपने हिसाब से समय रखना है 12 से लेकर 18, यानी कि 6 बजे तक नियर अबाउट, तो अगर आप 6 बजे तक आपका क्या होगा, आपका आईआर मोड चलेगा। और फिर बाकी टाइम पे आपने क्या रखा है, हरा रख दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्मार्ट, यानी कि आपका क्या चलेगा, ऑटोमेटिक, यानी कि जब भी ह्यूमन होगा तो वो क्या होगा, कलर में जाएगा। नॉर्मल टाइम पे आपका आईआर मोड पे रहेगा, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज पर रहेगा। तो आप ये अपने हिसाब से इमेज को लेकर शेड्यूलिंग भी कर सकते हो, ठीक है, कि कैसा आपको जो है नाइट विजन को आपको सेट करना है, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एप्लीकेशन सिनेरियो बार इल्यूमिनेशन बाय शेड्यूल, ठीक है, आप शेड्यूल के हिसाब से रख सकते हो। आई होप यहां तक समझ में आ गया। ये सारी चीजें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, पहले मैंने समझा दिया, तो वापस से समझाने की जरूरत नहीं है। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, इल्यूमिनेशन मोड रिक्वायर्ड मैनुअल स्विचिंग, मतलब आप अपने हिसाब से मैनुअल स्विचिंग भी कर सकते हो। अगर आपको इवेंट बनाकर रखना है पहले से, तो आप अपना इवेंट बनाकर रख दो, उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर क्या समझेंगे, यहां पर समझना यह है कि हमारे पास में 3 तरीके हैं। देखो, पहला तरीका यह है कि हम इस सेटिंग को चाहे तो डीवीआर से खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे, ये हमारा डीवीआर का ओएसडी मेन्यू है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ओएसडी मेन्यू से चेंज करना है, मैं करके दिखाऊंगा आपको, वहां से भी जाकर इसको चेंज कर सकते हो। तो अगर आप यहां पर देखोगे, ये देखिए, लेट मी शो यू। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो इल्यूमिनेशन के लिए यहां पर दिया हुआ है, तो यहां से जाकर आप स्मार्ट आईआर एंड डब्ल्यूएल पे रखोगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है ऑटो इल्यूमिनेशन मोड पर वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, डेट इज ये देखिए, आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन से स्मार्ट इल्यूमिनेशन, वार्म लाइट मोड, आईआर मोड आप अपने हिसाब से रख दो, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद में अगर आप यहां पर देखोगे तो आप अपने XVR से भी कर सकते हो। अगर आपके पास में, अब तो नॉर्मली हर XVR में आ रहा है, बट पहले के AI XVR में ये फीचर्स आते थे, लेकिन अभी कॉमन कर दिया है, आपके हर एक मॉडल्स में इसको डाला गया है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो आपको स्मार्ट SMD का फीचर देखने को मिलेगा। लेटेस्ट के जो भी आपके XVRs आ रहे हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर आप स्मार्ट इल्यूमिनेशन, जैसे आप स्मार्ट इल्यूमिनेशन टिक करोगे, आपका ये फीचर एक्टिवेट होगा। और इमेज सेटिंग से जाके भी आप उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मोड को चेंज करना है, आप अपने हिसाब से डिजायर्ड शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल बना लो, और अगर आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो देखिए है काफी इजी, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को समझना बहुत इजी है। मैंने फटाफट से समझाने की कोशिश किया कम से कम समय पर। ऑलराइट, आई होप आप समझ पाए रहोगे। अगर नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो डेफिनेटली लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक में, राइट। तो प्लीज कमेंट करिए और मेरा प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। हमने जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ये आप लोगों के लिए बनाया, ताकि आपको जितने भी अभी फीचर्स पहले आते थे और आने वाले दिनों में जितने भी फीचर्स आने वाले हैं उनको भी मैं कवर करने वाला हूं इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन,
for watching this video. Bye bye, take care, see you in my another tutorial. Bye bye.